fourth part of the video of the lesson and astrologer's tip. And in this video I'll discuss about the icebreakers. Number 1, discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths? एक टेबल दिया हुआ है बुक में, ठीक है. I'll just read out and you listen carefully and then write the answers in your textbook. First column strengths, second column why do you feel so, and third one is dream career. तो अगर strength तुम्हारी पेंटिंग है and drawing, why do you feel so? You can visualize and express through drawing and painting. ड्रीम करियर क्या होगा उसमें? कमर्शियल आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट वन डांसिंग. इफ यू हैव स्ट्रेंथ ऑफ डांसिंग, व्हाई डू यू फील सो? बिकॉज इट इज अ पैशन. वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग व्हाइल डांसिंग, एनी थीम, एनीथिंग, ओके. एक्ट थीम. सो उसमें करियर क्या बनेगा? कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट. अब नंबर 4 पे अगर हमने स्ट्रेंथ पे सिंगिंग लिखा, there you can write singing music. So in singing you can write voice modulation and dream career singer. Music अगर strength में लिखा तो उसमें why do you feel so, इसमें क्या लिखोगे? Passion for musical instruments or to get peace and relaxation, because music therapy is there, so you can write this point. And dream career, music composer, musician, okay. Musician can work everywhere. Then next is acting. अगर तुम्हारा strength acting है तो what will you write? Why do you feel so? Because enacting as per situation. यानी तुमको जो भी पार्ट दिया, जो भी situation you can act. You get the feeling you can act any type of situation. Crying, happy moments, 9 जे 9 रस असतात त्याच्यापैकी जे असतात, कुठलाही तुम्हाला प्लॉट दिला, कुठलाही तो you can act. So that is actor. Dream career क्या है? Actor. Then making वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेस. अगर तुमको कुकिंग का ही है तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेस अगर तुम बना सकते हो तो लव टू मेक फूड आएगा, व्हाई डू फील सो. और इसमें क्या आएगा? करियर शेफ होगा, ठीक है. इसमें डाइटिशियन भी हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी रिलेटेड टू फूड है. अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है बट इट इज़ रिलेटेड टू फूड. देन नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस. Asking questions is also an art. तो त्याच्यात दुसऱ्या कॉलममध्ये क्या लिखो तुम? कैन रेज क्रिटिकल इश्यूज, ठीक. एंड डेट विल बी क्या होगा? वो जॉब क्या होगा? करियर क्या होगा? न्यूज एंकर, जर्नलिस्ट, रीडर ऑल्सो यू कैन राइट, ओके. देन नेक्स्ट, राइट स्टोरीज. जिसको लिखने का बहुत शौक है, पोएम्स, स्टोरीज, एनीथिंग, ड्रामा, राइट स्किट, एनीथिंग. उसमें क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम में कैन अरेंज डिफरेंट आइडियाज़ एंड इवेंट्स. यानी कुछ भी अलग अलग तरह के आइडियाज़ तुम एक्सप्रेस करके लिख सकते हो या इवेंट्स लिख सकते हो. और वो करियर क्या होगा? राइटर, पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, ओके, एनीथिंग. देन नेक्स्ट उसमें आएगा फर्स्ट कॉलम में स्ट्रेंथ, परसुएड. परसुएड साफ था क्या? टू चेंज एनीवन्स माइंड, दैट इज कॉल्ड परसुएशन. तो अगर इसमें वाई डू यू फील सो तो उसमें क्या होता है? कैन कन्विंस एनीथिंग. किसका भी मन पलटा सकते हो, तुम्हें इतनी ताकत होती है परसुएशन. वो भी दैट इज यू कैन यूज. सी सेल्समैन, बिजनेसमैन, ये लोग क्या करते हैं? सेल्समैन, बिजनेसमैन पटाने का काम करते हैं, कन्विंस करने का, इससे भी ये प्रोडक्ट उनको बेचना है. दैट इज द आर्ट, ओके. सो यू कैन टेक सेल्समैन, बिजनेसमैन, ओके. देन उसके बाद वीविंग एंड स्विंग. जो लोगों को शिवन कला, भरत काम, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग इसमें इंटरेस्ट है तो वो क्या? डिज़ाइन, फैशन, डिज़ाइनिंग क्लोथ्स. तो वो क्या है? ड्रेस डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, एनीथिंग, ठीक है. इसमें और भी अलग अलग आइडियाज़ तुम्हारे मन में आएंगी. ये जस्ट एक आउटलाइन है. तुमको और भी कुछ इसमें है, जैसे रंगोली का भी नया है. यू कैन राइट वाई डू फील सो, बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस योर वेज थ्रू रंगोलीज ऑल्सो. हिस्टोरिकल शिवाजी महाराज की रंगोली कर सकते हैं, या तो महात्मा गांधी जी की, या तो सुंदर नेचर की, सीन्स की. और उसमें करियर क्या होगा? एज अ रंगोली आर्टिस्ट, ठीक है. यू कैन राइट एनीथिंग. इसके अलावा और भी बहुत सारे, पेंटिंग का है,
why do you feel so? Painter, and why do you feel so? Because you can express your views through ideas through painting. ठीक है, ऐसे अलग है बहुत सारे. Next, number 2, the scene in a local market of a village, town, city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities in the local market. जब तुम मार्केट जाते हो, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, एनीथिंग, तो तुमको क्या दिखता है वहाँ, वो सीन सचमुच अट्रैक्टिव होता है. तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? नंबर 1, सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रोसरी. नंबर 2, सेलिंग स्वीट्स, नमकीन्स, बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, होममेड मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, home utensils, beauty products, clothes, etc. Number 3, bantering, bargaining, discussing, joking, shouting, ये सब मार्केट सीन है. इवन यू कैन यूर म्यूजिक, गाने भी चलते रहते हैं, यू कैन ऐड म्यूजिक ऑल्सो कैन यूर. 4, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये भी तुमको सीन वहाँ दिखता है. देन 5, मूवमेंट ऑफ पर्सनस एंड हैंड कार्ड्स, इसके साथ तुम एनिमल्स भी दिखते हैं बाजार में यहाँ वहाँ घूमते हुए. ईटिंग द वेजिटेबल्स, स्टीलिंग देम. देन मूवमेंट ऑफ पर्सनस एंड हैंड कार्ड्स. देन नंबर 6, यूज ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड ऑल लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह की भाषा तुम मार्केट में सुन सकते हो. अपनी जो भाषा अपने पढ़ते हो उसी भाषा में बोलते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ डायलेक्ट, एक्सेंट भी उनका अलग अलग होता है, लैंग्वेज. ये सब सीन तुमको मार्केट में दिखते हैं, ये सब पॉइंट्स तुमको लिखना है. Number 3, in a village, town, city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. Discuss with your partner and list the requirements for his trade. अब ये भी कॉमन सीन है. कई लोगों को बाजार में एक एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ दिखता ही है. ठीक है, अब उनके पास क्या क्या रहता है, तुमने जो देखा इसमें तो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई, पर इसके अलावा और भी कुछ होता है जो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जो इसमें नहीं भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉमन साइट, पैरट, कार्ड्स एक्सेट्रा. पैरट्स देखो, पिंजरे के बाहर निकाल के फिर चिट्ठियाँ डालते हैं और उसको बोलते हैं पैरट को इसमें से चिट्ठी जो उठाएगी वो उसका आंसर रहेगा, ऐसा. ठीक है, तो पैरट्स, कार्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है. नंबर 2 पे तुम लिख सकते हो कौरी शेल्स, ऑब्सक्योर थिंग्स, डिफरेंट अलग सी चीज़ें, क्लोथ्स, माला है रहती कि नहीं, जपायची माळा, जाप करते उस पर. बीड्स, मोती, मणि, अलग अलग टाइप के कलर, फ्लावर्स एक्सेट्रा. ठीक. नंबर 3 पे लिखोगे लेमन, ग्रीन चिलीज, सिंदूर, बुक्स, फोटोज ऑफ डेटी मीन्स गॉड गॉडेसेस के फोटो, बैंड, मैजिकल बैंड्स वगैरह होती है कि नहीं, कुछ गले में डालना, कुछ धागा, थ्रेड्स यू कैन राइट, मैजिकल बैंड्स, कड़ा, कुछ भी वो देते हैं ऐसा. इसमें और एक ऐड करो, जैसे सेक्रेट ऐश का लिखा है उसमें तुम विभूति या तो भस्म, यू कैन ऐड दैट सेक्रेट ऐश, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो. नंबर 4, there are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them and the meanings of their eradication. आता ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अंधविश्वास फैला रही है, बहुत लोग मानते भी हैं. ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी है, उसमें से हमको कुछ लिखनी है. सबसे पहले कॉइन, अगर कौवा घर के पास काबा करता है तो पीपल से कि कोई मेहमान आने वाला है, सम गेस्ट आर कमिंग, विल कम और मे बी कमिंग. फिर नंबर 2 पे लिख सकते हैं कैट क्रॉसिंग द पार्क. 3, टू कट द नेल्स एट नाइट, ये सब नहीं करना. ठीक है. टू सी द वुमन कैरिंग एम्प्टी पिक्चर्स जो पॉट्स, एम्प्टी खाली घड़े, अगर तुम ऐसे कोई औरत देख रहे हैं खाली घड़ा लेके जा रही है. ठीक है. देन 4, टू स्क्रैच द लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ पे खुजली हो रही है. ठीक है. देन टू किल द कैट. फिर उसके बाद टू टेक सॉल्ट ऑन द पाम, इसमें नमक लेना. देन टू सिट ऑन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड पे जो ऊपर था, जैसे दरवाजे पर और गेट के उसके जो दरवाजे के पास जो ऊंचा उठा रहता है ऊपर का आता है, इसको थ्रेशोल्ड. सिट ऑन दैट. ठीक है. टू ब्लो द बर्निंग दिया, जलता हुआ दिए को फूक मार दी, बर्न ऑफ कर दिया, ब्लो ऑफ कर दिया. दैट इज ऑल्सो अपशकुन, व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स. देन टू टच द ट्रीज एट नाइट, रात को झाड़ू को हाथ लगाना. देन नेक्स्ट टू रिमूव द फुटवेयर्स इन फ्रंट ऑफ द डोर, दरवाजे के बिल्कुल सामने चप्पल वगैरह जूते निकालना. दैट इज ऑल्सो.
ठीक है, दरवाजे के बाजू में निकलो, बिल्कुल सामने नहीं। देन जैसे मैंने बोला टू हियर द काउस ऑफ द क्रो, टू ब्लिंक द लेफ्ट आई फड़फड़ा के ब्लिंक हो रही है, दैट इज ऑल्सो अशुभ। देन हाउलिंग ऑफ डॉग्स, रोना कुत्ते का हाउलिंग, दैट इज अशुभ मानते हैं। देन बॉइल्ड मिल्क ओवरफ्लोइंग फ्रॉम वेसल, दूध हमने गैस पर रखा और वो उतर गया नीचे, फन गया, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। बॉइल्ड मिल्क ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, उफान आके जो गिरता है। देन नेक्स्ट बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स, सब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स आर देयर, जादू है, मैजिक है, एन्चैंटमेंट इस दुनिया में है। बहुत लोग बोलते कि हमने ऐसा कुछ देखा, हमने ऐसा कुछ सुना, they see different type of things on the lying on the roads, okay, all these things. Then next, sacrifice of animals towards of evil, that's the worst thing, कि बलि चढ़ाना जिसको कि अगर तुम वो गाँव में तुम देखते हैं ना कि अगर तुमको बच्चा लड़का चाहिए तो तुमको बकरे की बलि देनी पड़ेगी, एनी कुछ भी बलि देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स टुवर्ड्स ऑफ एविल। देन नेक्स्ट, मैरिज ऑफ एनिमल्स टू वर्ड ऑफ ड्राउट एंड ब्रिंग रेन, कई बार तुमने पढ़ा होगा कि फ्रॉग्स की मैरिज लगा देते ताकि बारिश आए, ऐसा बहुत से विलेजेस में या छोटे गांव में होता है, शहरों में कुछ लोग करते हैं कि ऐसा करने से उनको लगता है कि बारिश आएंगी, ये जो सूखा पड़ा है वो चला जाएगा, दुष्काळ जो झाला तो निघून जाईल, ते थिंक लाइक दैट। देन हैंग लेमन एंड चिलीज, तुमने ये तो सबसे कॉमन साइड है कि शॉप्स पे तुमने देखा होगा, घरों में भी कोई लोग करते कि दरवाजे के बीचों बीच लेमन, नींबू और मिर्ची धागे पे सूख के टांग दे ताकि दुष्ट बुरी नज़र ना लगे, दुष्ट न लगायला असं काही, ठीक है। देन हँग ब्लॅक डॉल ऑन द डोर, मिनिंग टाइम काली गुडिया, काळ्या कपड्यांपासून झालेली बाहुली ती तयार करतात आणि ते टांगून ठेवतात की वाईट काही घरात यायला नको, द इवल शुड नॉट एंटर द हाउस, ओके, उसके लिए करते हैं। देन सीइंग आउल ऑन द वे, अगर रास्ते में कभी उल्लू या गुबड़ जिसको तो दिखा तो ठीक है, आप शकुन या कोई लोग बोलते हैं अच्छा भी, कोई लोग बोलते हैं इट्स नॉट गुड। देन डोनेटिंग अमाउंट इन फिगर 11, 21, 51 अँड सो ऑन, तो ये भी आहे की आपण जसं कोणी आपल्याला औक्षवणी करत तर ते 10 रुपये टाकले, 10 नका टाकू, 11 टाका किंवा 50 नका टाकू, 51 द्या. सो द फिगर्स ऑल्सो दे think of evil and good, what is the reason. Then breaking of mirror brings bad luck, और अगर आईना टूट गया तो कहते हैं कि ये बैड लक है, अच्छा नहीं है, अशुभ है. Then sweeping of home at night, रात को झाड़ू लगाना घर पे, that is also not good. Then painting black spot to the infant, छोटे बच्चों को गाल पर इस पर काला काजल का टीका लगाते हैं, that is also not good. यानी वो कहते हैं कि this is really we can say ill thinkings of the mind, की superstitions ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोगों पर ये है, हम इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते, किसी का मानना है किसी का नहीं है, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. सो what can you do to eradicate the superstitions? Eradicate means to remove off, okay, and the superstition is अंधविश्वास, ठीक है. इसको पूरा हटाने की हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखोगे, लिखेंगे वी शुड चेंज आवर थिंकिंग, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दिस बैड थिंग्स, ओके. सेकेंडली वी कैन राइट द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द रियल कॉज. Then third, by exposing their faults, those who are making people mad after this astrology and all these things, we should go and meet them, okay, and tell them, expose those bad people and tell the innocent people that this is wrong, okay. Fourth point, by creating social awareness means through dramas, through videos, showing them videos, then making them see all these videos, meeting them personally, okay, by showing them street plays. You can tell them that all these superstitions the people who follow are wrong. That will be जन जागृति हम जिसको बोलते हैं. Then through literacy campaigns, जैसे मैंने अभी बोला कि literacy campaigns means what, तुम जाके उनको भाषण दोगे, भाषण थ्रू तुम उनको बताओगे कि ये कितना गलत है, by showing them posters, okay,
पैम्पलेट्स यू कैन गिव देम, जो पढ़ लिख नहीं सकते उनको वीडियोस दिखा सकते हो, वीडियोस के द्वारा यू कैन शो देम कि यस दिस यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द सच पॉलिसी. देन थ्रू स्टेज शोज, फिल्म, सॉन्ग्स, प्लेज एंड टीवी प्रोग्राम्स, या किसी सेलिब्रिटी को अगर बुला के, क्योंकि इम्पैक्ट उनका ज़्यादा होता है इफेक्ट, तो उनको बुला के उनके थ्रू उनके वीडियो थ्रू उनको बता सकते हैं कि ये देखो गलत है ये सब, ठीक है. फिल्म, सॉन्ग्स, प्लेज, टीवी प्रोग्राम्स. ओके. देन टेकिंग हेल्प ऑफ लोकल NGOs, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे कई है, इनको तुम बुला सकते हो लोगों को, और उनको वो लोगों को बुला के तुम लोगों को उनके थ्रू समझा सकते हैं कि ये गलत है ये सब, ठीक है. टेकिंग हेल्प ऑफ देम. देन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड साइंटिफिक फोरम्स एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके तुम सेशंस कर सकते हो, सेमिनार्स, ऐसे भी बहुत लोगों को बुला सकते हो, जो साइंटिफिक जिनका बैकग्राउंड है उनको बुला सकते हो. अदरवाइज अदर पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ सच थिंग्स एंड दे कैन कन्विंस पीपल or children that all these things you are following the superstition, that is totally wrong. Then scientific thinking, how will you mold the thinking of the people, how will you make the thinking of the people totally scientific, okay, you have, it is in your hands, you can change them. Then practical analysis, you have to analyze what people actually want, why are they following the wrong path of superstitions, you have to find a cause, okay. Practically you have to show them with experiments, okay, how the bad people or evil people bluff, okay, and cheat the innocent people. Through experiments we can show, okay, through your speech, any medium. Then lastly you can write tie up with organization that exposes the truth through analytical thinking. यहाँ पे अगर इसमें ऐसे कई है लोग जो ये सब बातों के लिए बहुत अभी भी काम कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की है, और बहुत से लोग हैं कि जो बहुत कुछ रिसर्च करके उन तक पहुँच के उनको समझा रहे हैं कि तुम ये सब फॉलो मत करो, ये सुपरस्टिशन से अंधविश्वास है, डोंट फॉलो देम. सो मेनी पीपल आर वर्किंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, और दे आर पर्सनली ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन देयर लेवल. एंड लास्टली आई विल गो टू द मीनिंग सेक्शन, मीन्स गेस द मीनिंग. ओके, there are some words given and you have to guess the meaning. Some meanings I have discussed while teaching the lesson. Some are already given in the textbooks and some of them some are repeated here, which I had discussed in the video. Still I will just read out. Pies, first, a form of monetary unit of India and Pakistan equal to 1.5 12 of an anna. उस वक्त रुपीज़ पैसे ना बोलते पाइस बोलते, तो उसकी वैल्यू भी दी है. Okay, it is a quite old story, so I told you that there is difference. Next is tilting. Tilting is moving or pausing in a sloping position. Bluffing, third, trying to deceive someone, trying to cheat, you can say. Fourth, glimpse, a momentary or partial view, just a glimpse like this, or a quick look, you can say, or just to see for a moment. I have given this meaning. Passerby, also I told you, a person who happens to go past something, especially on foot or just a walker, okay. Peep, to give a quick look, we can say, okay. Overwhelm means strong emotional effect. Groan, make a deep inarticulate sound which shows pain, groaning, sound which reflects pain. Okay. Surging means moving suddenly and powerfully forward. Cosmos, the universe seen as well as well-ordered whole. The universe, cosmos related to universe. Dahlia, name of a flower plant. Okay, just keep it in mind, it is name of a flower. Then I had told you the meaning before, a loud, unpleasant noise. Transacted, carried out or conducted regarding business and dealings. Then careworn, tired, unhappy because of prolonged worry. And the last word is gasped, GASPD, gasp, means panted, catch one's breath with an open mouth owing to pain or astonishment. So I have completed this lesson totally here.
in the next video I will discuss another chapter or poem. I'll see, and then I'll discuss it in the next video. So please keep watching my videos, and if you have any difficulty, don't forget to comment me in the comment section. And thank you very much for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel.